afternoon to all. We all have gathered here to celebrate our today program. All of you are welcome by the depth of heart. Firstly, I call to our maths lecturer, Mr. Billu Saini sir from Government Polytechnic College, Alwar, who organized our today's program. Billu sir is a legend person. He do many motivated work in a fixed time interval, and he treated our student like a friend. आज हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं श्रीमान डॉक्टर श्यामलाल गुप्ता, प्रोमा रासायनिक जीपीसी अलवर, श्रीमान मुकेश शर्मा, प्रोमा रासायनिक जीपीसी अलवर एवं प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर बिल्लू सर, प्रोमा गणित जीपीसी अलवर, जिनके प्रयासों से हम समय समय पर अच्छे अच्छे प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। आज के समय में इस प्रकार के प्रोग्राम डेंगू जागरूकता अभियान की महत्व और भी बढ़ जाती है। सो नाउ आई कॉल my respected Billu sir, please come here and suggest your thoughts. Sir, please. डेंगू जागरूकता के इस प्रोग्राम में शामिल हमारे डॉक्टर श्यामलाल गुप्ता सर और श्री मुकेश शर्मा सर का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से आजकल जो मौसमी बीमारियां फैल रही हैं, जिस प्रकार से हमने थोड़े दिन पहले जिस प्रकार से सामना कोरोना का किया, इसी यदि भावना को ध्यान में रखते हुए यदि हम डेंगू जैसे बीमारी या मलेरिया इनका यदि हम सामना करेंगे, तो मैं जहाँ तक जानता हूँ पूरा राजस्थान ही नहीं अपितु हम पूरा भारत देश को कोरोना और डेंगू मुक्त, मलेरिया मुक्त और जिस प्रकार की जो मौसमी बीमारियां हो रही हैं उनसे मुक्त कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से जो डेंगू जागरूकता का जो प्रोग्राम है, सबसे पहले तो हमें जो डेंगू के बारे में पता होना चाहिए कि सब जो डेंगू है उससे बचाव के लिए हमें व्यक्तिगत चाहिए, सामाजिक कार्य है वो क्या करने चाहिए और सरकार द्वारा किस प्रकार के कदम उठाए जाने चाहिए। तो जब सबसे पहले हम बात करें व्यक्तिगत कार्यों के बारे में, तो व्यक्तिगत कार्यों के रूप में टायरों है, कूलर है, इनमें जो भी पानी भरा हुआ है उनको हमको निकाल फेंकना चाहिए। इसके अलावा जो सामाजिक कार्य है, महात्मा गांधी जी ने कहा था यदि हम घर की सफाई करें तो इसका, और बाहर यदि हम कूड़ा कचरा फैलाएं तो वो जो बाहर कूड़ा कचरा है वो भी हमारे घर में ही आ जाएगा। तो इसलिए हम सबको यदि गड्ढे, जो रोड के ऊपर जो भी गड्ढे हैं यदि वहां पर भी पानी भरा हुआ है तो हमारा जो कर्तव्य है कि हम वहाँ गड्ढों को या तो मिट्टी से भर दें या वहां पर जो भी केमिकल होते हैं जैसे कि मिट्टी का तेल या पेट्रोल है उस गड्ढों के अंदर यदि डाल देंगे तो वहां पर जो डेंगू के जो लार्वा हैं वो भी हमारे समाप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा सरकार के द्वारा भी जो कार्य किए जाते हैं समय समय पे के ऊपर, जैसे फॉगिंग का कार्य किया जाता है। इसके अलावा जो नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है और जो प्रशासन है इसके द्वारा भी जो जिस प्रकार से जो मच्छररोधी दवाएं हैं उनका भी छिड़काव किया जाता है। तो इस प्रकार के जो कदम हम समुचित रूप से, सामूहिक रूप से उठाएंगे तो हमारा यही मानना है कि हम इस डेंगू जैसी जो भयानक बीमारी है इसका हम सामना कर पाएंगे, जो कि हमेशा हर में जाती है और जो हमारे देश को परेशान करती है। तो हम इस प्रकार से यदि व्यक्तिगत और सामाजिक और सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जाएंगे समुचित, तो हम इस डेंगू से विजय पा सकते हैं। थैंक यू। Sir, your thoughts are motivated for us. Now I call Bhoor Singh Shishodia. Please come here and present her painting. Bhoor Singh Shishodia. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के हमारे कार्यक्रम में जुड़े माननीय श्रीमान मुकेश शर्मा जी, डॉक्टर श्यामलाल जी गुप्ता सर जी एवं हर रोग के प्रति हमें जागरूक करने वाले व प्रत्येक रोग का प्रतिरोध करने के लिए कार्य का प्रोग्राम रखने वाले डॉक्टर बिल्लू सैनी सर जी, जीपीसी अलवर। आज मैं डेंगू फीवर पर कुछ पेंटिंग व कुछ बताना चाहता हूँ।
डेंगू फीवर, आखिर लोग कैसे हो जाते हैं डेंगू के शिकार? क्या संक्रामक होता है ये बुखार? नहीं तो जाने इसे रोकने के उपचार। डेंगू फीवर, डेंगू के ज्यादातर लक्षण आम वायरल फीवर जैसे ही होते हैं, इसलिए कई बार बुखार आने पर भी लोग अपने इसे वायरल समझकर अपनी जांच नहीं करवाते हैं। ऐसे में डेंगू के बारे में जानकारी होना भी जरूरी है। हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर डेंगू कैसे फैलता है। जो डेंगू है ये जो गर्मी और खासकर बारिश के मौसम में मच्छर से होने वाली बीमारी है, और इसी के साथ जो मच्छरों से होने वाली बीमारी वो भी बढ़ जाती है। भारत में कई हिस्सों में डेंगू के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। डेंगू से संक्रमित होने पर प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है, इसलिए इस मौसम में अगर आपको बुखार आता है तो डेंगू की जांच जरूर करा लें। डेंगू होने पर बुखार के अलावा सिर, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द भी होता है। इसके अलावा आंख हिस्से में दर्द, कमजोरी, भूख न लगना, गले में दर्द होना, मुंह का स्वाद खराब हो जाना और शरीर पर रैशेज जैसे लक्षण भी नजर आ सकते हैं। डेंगू के ज्यादातर लक्षण आम वायरल फीवर जैसे ही होते हैं, इसलिए कई बार बुखार आने पर भी लोग वायरल समझकर नजरअंदाज करते रहते हैं। ऐसे में डेंगू के बारे में जानकर होना जरूरी है। यह पता होना चाहिए कि डेंगू आखिर फैलता कैसे है। डेंगू आमतौर पर मादा एडिज इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। ये खास तरह के मच्छर होते हैं जिनके शरीर पर सीधे जैसी धारियां पाई जाती हैं, और एक हमारी यही धारणा है कि ये मच्छर खास तौर पर सुबह के समय काटते हैं। ये ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि ये मच्छर है जो सुबह ज्यादा एक्टिव रहते हैं, बाकी मच्छर तो हमको दिन को भी काट सकते हैं, शाम को भी काट सकते हैं। और डेंगू की तरह जो मलेरिया है, चिकनगुनिया है जैसे मच्छर से होने वाली बीमारी आमतौर पर बरसात के दिनों और उसके बाद के महीनों यानी जुलाई से अक्टूबर के बीच में तेजी से फैलती हैं। जो शख्स डेंगू से पीड़ित होता है उसके शरीर में काफी मात्रा में डेंगू वायरस पाए जाते हैं। इसके अलावा जब कोई एडिज मच्छर किसी डेंगू के मरीज को काटता है तो उसका खून भी सूजता है। इसके बाद जब ये मच्छर किसी स्वस्थ शख्स को काटता है या उसे भी डेंगू हो जाता है, क्योंकि मच्छर के काटने से उसके शरीर में भी वो वायरस पहुंच जाता है, जिससे स्वस्थ व्यक्ति भी डेंगू से संक्रमित हो जाता है। हालांकि डेंगू के मरीजों से हाथ मिलाने, उसके साथ बैठने या उसके साथ खाना खाने, उसके छूने से हम संक्रमित नहीं होते हैं, इसलिए इसे संक्रामक रोग ही नहीं माना जा सकता है। और ये फैलता है तो डेंगू के मच्छर के काटने से फैलता है। जो डेंगू के फैलाने वाले जो मच्छर हैं उसकी दो प्रजातियां हैं। इसके अलावा डेंगू बुखार मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले 7 तरह के वायरस के कारण ही होता है। इसमें सभी वायरस एडीज एजिप्टी या फिर एडीज एल्बो पिक्टर मच्छर की प्रजातियों के जरिए फैलते हैं। इसके लिए हमें जागरूक होना भी जरूरी है। एक जरूर बात यह भी है कि यह बीमारी उन इलाकों में ज्यादा तेजी से फैलती है जहां अधिक मच्छर पाए जाते हैं। वहां बेशक डेंगू के कुछ कम ही मरीज क्यों ना हो, लेकिन वहां पनप रहे मच्छरों से मरीजों की संख्या भी बढ़ सकती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी भी इलाके में कोई डेंगू का मरीज पाया जाता है तो वहां सरकार को जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। ये बीमारी वहां ना फैले और लोग मच्छरों के बचाव के लिए संभव उपाय भी करें। सरकार के साथ साथ हमें भी उपाय करने चाहिए। इसके लिए हम डेंगू को फैलने से कैसे रोकें, इसके ऊपर मैंने कुछ पेंटिंग बनाई है जो मैं आपके साथ शो करना चाहता हूँ। अगर हमारे आसपास कहीं किसी गड्ढे पे या सड़क पर कोई गड्ढा बना हुआ है या कहीं किसी पात्र के अंदर पानी भरा हुआ है एक टाइम जिसके अंदर हमें लग रहा हो कि यहाँ पर हम मच्छर पनप सकते हैं, तो उसे हमें खाली कर देना चाहिए। अगर कहीं पर ऐसी स्थिति बन जाए अगर हम उस पानी को खाली नहीं कर सकते तो वहां पर कोई ऐसे कीटनाशक या केमिकल छिड़के या कोई डेंगू की मच्छर प्रतिरोधी दवा छिड़के जिससे वो मच्छर है वो समाप्त हो सके। और हमें कई जगह सरकार है वो भी वैक्सीन है जो सैनिटाइज करती है और हमें भी ऐसी ईट वगैरह ला के साटे जिससे जो डेंगू वहां पर ना पनपे। खास तौर पर हमारे घर में जहां पर हमारे पर्दे लगे हुए, कहीं पर कहीं कपड़े होते, कहीं कोनों में, खिड़कियों में, कहीं पर भी ये
यहाँ इस जगह ये ज्यादा होते हैं। और भी कहीं जहाँ हमें लगता हो यहाँ पर डेंगू के मच्छर पनप सकते हैं, वहां पर भी हमें छिड़काव करना चाहिए। और जब भी हम रात को सोए तब मच्छरदानी का यूज करें। सरकार स्कीम भी चला रही है, कई आंगनबाड़ियों में भी मच्छरदानी दे रहे हैं, और हमें भी अपने बचाव के लिए मच्छरदानी उपयोग करनी चाहिए। और अगर कहीं पर हमें लगे जो कहीं बर्तन वगैरह जो पुराने फेंके हुए हैं उसके अंदर अगर पानी इकट्ठा हो जाए तो उस बर्तनों को भी जो कहीं कुछ ना हो तो कचरा वालों को दे दे। यहाँ ऐसे बर्तन हो जो उसको उल्टा कर दे, यहाँ जो वहां पर उसको इकट्ठा ना होने दे जिसके अंदर पानी, उसको खाली कर दें। कहीं पर कटे हुए टायर होते हैं, यहाँ कोई टायर पड़े हुए होते हैं, उसके अंदर भी पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उस पानी को भी बाहर निकालें। जो हम पशु पक्षियों के पानी पीने के लिए जो बनाते हैं, जो भी बनाया हुआ होता है टांका जो ऐसा कुछ दिनुमा जो उसके अंदर अगर हम पानी पीने के लिए रखते हैं तो उसको भी बंद कर दे। जो पक्षियों के लिए हम ऊपर सिंके वगैरह टांगते हैं या कोई कटोरा वगैरह रखते हैं उसको भी हमें समय समय पर सही करना चाहिए, क्योंकि हम तो पुण्य के लिए जो काम करते हैं फिर भी उसके अंदर जो डेंगू पनप जाते हैं वो हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। और अगर हमें कहीं लगे नाला है उसके अंदर बहुत जो गंदगी है तो उसको साफ करें। अगर साफ करने की स्थिति ना हो तो उसके अंदर कोई कीटनाशक छांटे। और जो कटे हुए नारियल हैं उसको भी हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, उसको एक जगह इकट्ठे करना चाहिए। अगर उसके अंदर पानी है तो उसको भी खाली करना चाहिए। हमारी जो घर में यूज होने वाला कूलर है उसका पानी है वो भी पुराना हो गया तो उसको भी चेक करना चाहिए, उसको खाली कर दें, उसके अंदर मच्छर ना पनपने दें। और जब पानी की बोतलें फेंकते हैं इधर उधर उसके अंदर भी कई बार पानी इकट्ठा हो जाता है और उसके अंदर भी मच्छर पनपने लग जाते हैं, जो कोई छोटी बड़ी बर्तन होती है। और जो हमारे खास तौर पर पानी की टंकियां होती हैं उसको भी चेक करें कहीं उसी के अंदर भी मच्छर ना पनपे। और इससे रोकने के लिए जो कई प्रकार की दवाइयां आ रही है, जो इलेक्ट्रिक दवाइयां भी आ रही हैं, जो उसको चालू रखें। जो कोयल है उसको जलाएं, या ऐसी अगरबत्तियां आदि उनको भी जलाएं जिससे हम मच्छर को मार सकते हैं। इसी के साथ सैनिटाइज वगैरह करते रहे। और मैं बिल इसी के साथ मेरा ये कार्यक्रम पूरा था। मैं बिल सैन सर का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जो कि हर समय आरोग्य के प्रति हमें जागरूक करने के लिए तत्पर रहते हैं। धन्यवाद सर मुकेश शर्मा जी और डॉक्टर श्रीमान श्यामलाल जी गुप्ता सर जी, आपने भी हमें टाइम दिया कुछ पर। Well done, Bhur Singh Shishodia. Your pictures look like a real image. Very good. I call to Pankaj Meena. Please come here and show your painting. गुड इवनिंग सर एंड माय फ्रेंड्स। मेरा नाम पंकज मीना और मैं दौसा का रहने वाला हूँ। मैंने डेंगू पर एक पेंटिंग बनाई है। डेंगू बुखार एडिस एजेप्टी मच्छर के काटने से होता है। डेंगू बुखार का एक खास लक्षण होता है सिर में और आंखों में तेज दर्द। डेंगू की सबसे अहम पहचान होती है कि मरीज को बुखार के साथ कमजोरी लगने लगती है। इसके अतिरिक्त उल्टी आना, ग्रंथियों में सूजन आदि। इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय स्वच्छता है और इसके बाद तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। दाने का प्रयोग करना चाहिए। थैंक यू सर। You Pankaj Meena, your painting is very nice. जो दिल से खूबसूरत हो, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जिन्हें ऐसा बनाया है वो आज हमारी महफिल में आए हैं। Now I call Dr. Shyamlal Gupta sir. Please come here and tell us her precious thoughts. गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो बिल्लू सर का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे यहाँ इस मंच पर आमंत्रित किया। बाकी जो स्टूडेंट यहाँ जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश करी लोगों तक डेंगू के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए।
मुकेश सर यहाँ जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्टली तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि वैसे तो अधिकतर ने बता दिया है कि डेंगू क्या है। वैसे जनरलाइज में करना चाहूँ तो डेंगू एक मच्छर के काटने से होता है, एक जनरल वायरल फीवर की तरह ही बुखार आता है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है सिरदर्द होना, बहुत तेज सिरदर्द होता है इसके अंदर। उसके साथ बॉडी पेन वगैरह भी हो सकता है। लेकिन जनरली मैं देखता हूँ, लोग क्या सोचते हैं कि नॉर्मल फीवर है और उसको नॉर्मल मेडिसिन लेकर के ठीक होने की कोशिश करते हैं। हम मेडिकल स्टोर से या कहीं से भी खरीद लेते हैं पैरासीटामोल वगैरह और लेकर के ठीक होने की कोशिश करते हैं। उस चक्कर में हमारे 2 या 4 दिन निकल जाते हैं और उन 2-4 दिन के अंदर ही हमारी प्लेटलेट डाउन हो जाती है और हमें हॉस्पिटलाइज होने की कंडीशन आ जाती है। तो ऐसे केस में जब भी आपको कभी फीवर हो, किसी भी तरह का हो, मैं ये नहीं कह रहा डेंगू हो, तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवा ना ले, सबसे मेन चीज ये है। हम जनरली पैरासीटामोल या कोई भी उठा लेते हैं तो देखिए हर दवाई के साइड इफेक्ट हैं। जरूरी नहीं है वो दवा आपके लिए उस बुखार के लिए हो, जरूरी नहीं है वो डेंगू हो। तो सबसे मेन चीज है, आप लोग सबसे पहले डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर जो कहे वो करे, वो जो दवाएं दें वो टाइम टू टाइम लें। और सबसे मेन चीज कि आप इसमें मिनरल का सेवन करें, जितना ज्यादा लिक्विड लेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। आपकी बॉडी जितनी हाइड्रेटेड रहेगी, जितना ज्यादा आपकी बॉडी में लिक्विड होगा, आपकी रिकवरी उतनी ही फास्ट होगी। तो लिक्विड के रूप में आप ORS का घोल ले सकते हैं, नारियल का पानी ले सकते हैं, नॉर्मल पानी पी सकते हैं। बाजार का नहीं खाएं, बाजार का जूस वगैरह ना पिए आप किसी तरह का, मार्केट से निकला हुआ तो जूस किसी भी तरह का ना लें, आप घर में बनाएं, घर का लिक्विड लें। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, बचाव के बारे में, जैसे सब अभी एक दो स्टूडेंट्स ने भी बताया कि पानी को इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए, पानी को टाइम टू टाइम खाली करते रहना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पानी खाली तो सब करते हैं, बट जिस बर्तन को या जिसमें भी भरा हुआ है, टायर में या कूलर में या किसी में भी, उस पानी को खाली करेंगे और उसमें पानी भर देंगे दूसरा। लेकिन जो नहीं करते हैं वो ये नहीं करते हैं कि उस पानी जो खाली किया है उसको पूरा सुखाते नहीं है, उसको पूरा सुखाना है, उसके बाद ही उसमें दूसरा पानी भरना है। अदरवाइज उसमें लार्वा रह जाते हैं, वो वापस डेवलप हो जाते हैं। ठीक है। तो और सेकंड थिंग कि जो बच्चे हैं आपके घर में वो मच्छरदानी के अंदर सुलाएं, उनको कोशिश करें कि बच्चों को मच्छरदानी के अंदर ही रखा जाए। इसके अलावा बच्चों के लिए आजकल बाजार में भी नाम तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, और आती है, एक ट्यूब आती है, वो उनके कपड़ों पे लगा दे तो मच्छर उनसे दूर रहते हैं। तो ये सब चीजें आप प्रिकॉशन रखें। अगर ये सारे प्रिकॉशन रखेंगे तो डेंगू क्या या कोई भी बीमारी हमारे आसपास नहीं आएगी। तो हमें सावधानी रखनी है, सावधानी ही बचाव है। मेरा एक वर्ड है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी होए उसके बाद इलाज कराने से बेहतर है हम पहले सावधानी रख लें, बीमारी ही ना होने दें। तो इसलिए आप सभी लोग सावधानी रखें, साफ सफाई बना के रखें। और बिल्लू सर का अगेन बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आमंत्रित किया। सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट। इसी तरह प्रोग्राम करते रहिए, मंच पर आते रहिए, आपकी ग्रोथ होती रहेगी। थैंक यू। थैंक यू सर। Now I call to Jala Meena. Please come here and show your PPT. You for giving me this opportunity to introduction myself. My name is Miss Ujala Meena. I am from Electrical Engineering branch, Government Polytechnic College, Alwar, Rajasthan. Today I PPT on dengue. Dengue is currently a special episode in Alwar, Rajasthan. Dengue disease is caused by the bite of a mosquito. So do not let water collect around you. In dengue episode, there is a shortage of blood inside the patient's body. 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हर साल करीब 10 लाख लोगों की मौत मच्छर जनित बीमारियों से हो जाती है।
20 अगस्त को मच्छर दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1897 में ब्रिटिश के डॉक्टर रोनाल्ड रोस ने इस बात का पता लगाया था कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। तब से आज तक के दिन को विश्व मच्छर दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। ये पूरे देश और राष्ट्र में मनाया जाता है। 16 मई को जो मच्छर दिवस मनाया जाता है उसमें इन विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है कि मच्छर को प्रजनन से रोकने के लिए गमला, खाली टायर, कूलर, घर के आसपास आदि स्थानों पर पानी का जमाव न होने दें। हर हफ्ते कूलर की जांच और साफ सफाई करें। पानी की टंकियों को अच्छे से ढककर रखें। मच्छरों को दूर रखने के लिए खिड़की और दरवाजों पर जाली का प्रयोग करें। कैसे फैलता है डेंगू? डेंगू वायरस एडिस प्रजाति के मच्छरों के काटने से लोगों में फैलता है। ये मच्छर उसी प्रकार के मच्छर हैं जो जीका और चिकनगुंजिया के वायरस फैलाते हैं। ये मच्छर आमतौर पर जमा किए हुए पानी के पास अंडे देते हैं, जैसे बाल्टी में, पालतू जानवरों के बर्तनों में, कूड़ादान आदि में। ये मच्छर इंसानों को ज्यादा काटते हैं और लोगों के घर के अंदर और बाहर दोनों जगह रहते हैं। डेंगू, चिकनगुंजिया और चीका फैलाने वाले मच्छर दिन और रात में काटते हैं, लेकिन जो डेंगू फैलाने वाले मच्छर हैं जो सुबह के टाइम में काटते हैं। पहले से ही डेंगू से संक्रमित एक गर्भवती महिला अपने भ्रूण को गर्भावस्था के दौरान या जन्म के समय संक्रमित कर सकती है। डेंगू के वायरस 4 अलग अलग सीरोटाइप को शामिल करता है। पहले संक्रमण के लक्षण और आमतौर पर हल्के होते हैं, लेकिन बाद में संक्रमणों के साथ अन्य संक्रमणों के परिणाम स्वरूप गंभीर डेंगू के रूप में जाना जाता है गंभीर डेंगू होने की संभावना अधिक रहती है। हालांकि ठीक होने के बाद भी गंभीर डेंगू होने का खतरा रहता है। उचित उपचार के बिना गंभीर डेंगू की मृत्यु दर 20% से अधिक हो सकती है। डेंगू होने पर 4 लक्षण निम्नलिखित हैं। बहुत तेज बुखार चढ़ना, भूख कम लगना, थकान महसूस करना, और इस डेंगू बुखार में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ऊपर बुखार होता है। डेंगू के 7 प्रमुख लक्षण हैं: सिर दर्द होना, मांसपेशियों और हड्डियों और जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द होना, जी मचलाना, मांसपेशियों में सूजन, उल्टी आना, त्वचा पर लाल चकत्ते बनना। और यदि किसी को डेंगू हो गया है तो उसके लिए ये चीज खानी चाहिए: पपीता का पत्ता, संतरे का जूस, लपसी या दलिया, शोरबा। दिन में पपीता का पत्ता का जूस का किस तरह इस्तेमाल करें? दिन में एक बार इस रस को पिलाने से खून में बीमाणु की संख्या बढ़ जाती है, जो डेंगू के रोगी को ठीक से वहीं पर इकट्ठा कर देते, जहाँ खाली स्थान देखते हैं, जहाँ पर वो हमने कचरा फेंका है वहां पर कुछ मच्छर पैदा हो जाते हैं और वो मच्छर हमारे घर पर आ पहुंचते हैं। इसलिए हमें कचरे को सही स्थान पर एकत्र करना चाहिए। I want to say thank you the mathematics professor of our college who has organized this program. Thank you sir and all my dear friends. Miss Ujala Meena. He is very nice. Now I call Ruchika Bhalai. Please come and tell us her essay. Good morning, everyone. Myself, Ruchika Balai from GPC Karoli in the stream of civil branch. Today, I have got a golden opportunity to speak something here on dengue awareness. Firstly, I am thankful to Guru sir to organize this program. Now, I start my essay on dengue awareness. दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर साल बारिश के सीजन में डेंगू की संख्या काफी जोर पर बढ़ जाती है और इसके प्रति के अभाव में थोड़ा डर का माहौल भी बन जाता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में सही जानकारी क्या है। मौसम आती बहुत सी बीमारियां फैलने लगती है, उनमें डेंगू है। डेंगू की बीमारी डेंगू मच्छर के काटने से होता है।
अपने घर के आसपास गंदे पानी को जमा ना होने दे और साफ सफाई का अधिक ध्यान रखें। आप सभी सोच रहे होंगे कि डेंगू क्या है, तो आइए जानते हैं कि डेंगू है क्या। डेंगू एक वायरल बीमारी है जो डेंगू नाम के वायरस से होता है। डेंगू वायरस मादा एंडीज एजिप्टी नाम के मच्छर में पाया जाता है। इसके डेंगू फीमेल एडिस एजिप्ट मॉस्किटो नाम के मच्छर के काटने से होता है। डेंगू को हड्डी और बुखार भी कहा जाता है। डेंगू आने वाले या एंडीज मच्छर दिन में काटता है, सुबह और शाम में ज्यादा एक्टिव होता है, जो जमे हुए साफ और गंदे पानी में पनपता है। भारत में यह रोग बरसात के मौसम या बरसात के बाद यानी जुलाई नवंबर के महीने में होता है। डेंगू कैसे होता है? डेंगू एक प्रकार से दूसरे व्यक्ति में मादा एंडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। यह तब फैलता है जब डेंगू वायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति को एक मच्छर काटता है, तो डेंगू वायरस का इन्फेक्शन उस व्यक्ति के मच्छर से चला जाता है। फिर उसके तुरंत बाद तब यह मच्छर किसी हेल्थी व्यक्ति को काटता है, तो फिर डेंगू वायरस का इन्फेक्शन उस हेल्थी व्यक्ति को हो जाता है। डेंगू के लक्षण। आमतौर पर डेंगू बुखार के लक्षणों में एक साधारण बुखार होता है और किशोरों एवं बच्चों में इसकी आसानी से पहचान नहीं की जाती। डेंगू मांसपेशियों में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी लगना, सूजन आना, त्वचा पर लाल से होना आदि। आमतौर पर डेंगू बुखार के लक्षणों में एक साधारण बुखार होता है और किशोरों एवं बच्चों में इसकी आसानी से पहचान नहीं की जा सकती। डेंगू में 104 फ़ारेनहाइट डिग्री का बुखार होता है। इसके साथ साथ सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, हड्डियों व जोड़ों में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी लगना, सूजन आना, त्वचा पर लाल चकत्ते होना आदि। डेंगू का उपचार। डेंगू बुखार का कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, क्योंकि डेंगू एक वायरल है। यथासमय देखभाल से मदद मिल सकती है, जो किस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी कितनी गंभीर है। डेंगू बुखार के कुछ बुनियादी उपचार। औषधि। पैरासीटामोल या टाइलेनॉल गंभीर डिहाइड्रेशन के होने में, कभी कभी आईवी ड्रिप्स का। स्वच्छता का अत्यधिक महत्व है, तब तो और भी ज्यादा जब आप स्वस्थ नहीं होते। मरीज यदि नियमित स्नान नहीं कर सकता तो स्पंज से स्नान का विकल्प चुन सकता है। नहाने के लिए उपयोग किए जा रहे पानी में डिटोल जैसे कीटनाशक तरल की कुछ बूंदें मिलाएं। डेंगू से बचाव। मच्छर को भगाकर डेंगू से बचे। डेंगू के उपचार करने से पहले अपने आप को डेंगू से बचाव करने का तरीका अपनाना चाहिए, ताकि डेंगू से पीड़ित होने से बच सके। इस बीमारी से बचने का सबसे आसान तरीका मच्छरों को भगाने वाले उत्पादों का उपयोग करना चाहिए। मच्छरदानी का उपयोग करें। डेंगू से बचने के लिए सुगंधित उत्पाद का उपयोग न करें। खिड़कियों में जालियां लगाएं। घर के आसपास पानी जमा न होने दें। थैंक यू। Very good, Ruchika. Thank you. I call to Anita. Please come here and show your painting. फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, जहाँ जाते हैं चार चांद लगाते हैं, उस मंच की शोभा का क्या कहना जहाँ आप जैसे अतिथि आते हैं। नाउ आई कॉल मुकेश शर्मा सर, प्लीज कम हियर एंड टेल अस हर थॉट्स। मुकेश सर। गुड इवनिंग टू ऑल। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? गुड इवनिंग टू ऑल। सबसे पहले बिल्लू सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि मेरे को इस मंच पे आमंत्रित किया, और मंच पे उपस्थित डॉक्टर श्यामलाल गुप्ता जी का भी तहे दिल से आभार कि उन्होंने अपना प्रीशियस टाइम बच्चों के लिए निकाला, और सभी बच्चों को धन्यवाद जो इस कार्यक्रम के सहभागी हैं, और विशेष तौर पर रुचिका और भावना को धन्यवाद जो इस कार्यक्रम को संचालित कर रही। जैसा कि आज का अपना टॉपिक है डेंगू, जो अभी मौसमी बीमारी चल रही है, डेंगू बुखार चल रहा है, उससे कैसे बचा जा सकता है और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं।
अभी वर्तमान से सिनेरियो कुछ ऐसा चल रहा है कि अभी कोरोना पेंडेमिक से पूरी दुनिया निकल रही है धीरे धीरे, और उसी दौरान अभी ना कि राजस्थान में, पूरे इंडिया में ही डेंगू अपने पैर पसार रहा है। अब डेंगू अपने पैर पसार रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अपनी जो मानव प्रजाति है वही है। डेंगू नॉर्मली पानी का इकट्ठा होने से जो उसमें मच्छर के लार्वा डेवलप होते हैं उसी की वजह से फैलता है। जैसा कि बिल्लू सर ने बताया था कि डेंगू को रोकथाम के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी है। स्वच्छता डेंगू की रोकथाम के लिए मैं कहूँ सभी प्रकार की जो मौसमी बीमारियां है सभी की रोकथाम के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी है। स्वच्छता है तो स्वच्छता अगर है अपने आसपास तो इन सभी मौसमी बीमारियों से आसानी से बचा जा सकता है। और स्वच्छता का मतलब ये नहीं कि अपने घर की साफ सफाई करके उस कचरे को बाहर ऐसे खुले में फेंक दिया जाए। स्वच्छता का मतलब यह है कि घर की साफ सफाई करके जो भी कचरा है उसको एक व्यवस्थित तरीके से जो भी प्रोसेस है वहां पे उसको डंप किया जाए। दूसरी बात, जो डेंगू है वो नॉर्मली जब मौसम चेंज होता है, जैसे गर्मी से सर्दी आती है और सर्दी से गर्मी आती है, उसी दौरान जो डेंगू के लार्वा होते हैं वो डेवलप होते हैं। जो मौसम में थोड़ी नमी होती है, मॉइस्चर होता है, तो जब मौसम चेंज होता है, परिवर्तित होता है, तो उस दौरान अपने आसपास जितने भी ऐसे सोर्स जिनमें पानी इकट्ठा हो सकता है उनकी अच्छे से सफाई करें। और सफाई करने के बाद, जैसे कि डॉक्टर श्यामलाल गुप्ता ने बताया कि सफाई करने के तुरंत बाद उसमें पानी पुनः नहीं भरें, उनको अच्छे से सूखने देना चाहिए, यानी कि ड्राई होने देना चाहिए। क्योंकि ड्राई नहीं होंगे और सूखेंगे नहीं तो जो उसमें जो लार्वा बच जाएगा वो वापस डेवलप हो जाएगा और वो साइकिल वापस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और नेक्स्ट बात कि अगर जो मौसमी बीमारी है जैसे कि वायरल जो होता है, नॉर्मल बुखार होता है, तो इस दौरान जो ये टाइम चल रहा है जिसमें डेंगू अपने पैर पसार रहा है, उस दौरान अगर आपको एक भी लक्षण बुखार के या वायरल के दिखते हैं तो आप खुद से डॉक्टर नहीं बने। अगर आपको एक भी लक्षण वायरल के दिख रहे हैं, जैसे हाथ पैरों में दर्द होना, सिर में दर्द होना, बुखार का आना, तो खुद से डॉक्टर नहीं बन गए, समीपस्थ जो भी आपका डॉक्टर है उससे कंसल्ट करें। क्योंकि मार्केट में पैरासीटामोल मिलती है, वो अपन ले लेते हैं, दो तीन दिन उसमें निकल जाते हैं, तो उसमें प्लेटलेट इतनी डाउन हो जाती है कि उसको रिकवर करना या फिर उसको कंट्रोल करना बहुत टफ हो जाता है। जैसा कि डॉक्टर श्यामलाल सर ने बताया था कि मार्केट में जो भी पैरासीटामोल उपस्थित है उसको ले लेते हैं, वो बुखार तो कंट्रोल हो जाता है, परंतु जो अपने बॉडी के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है डेंगू का वो कंट्रोल नहीं होता। तो इसलिए आप स्वयं भी सतर्क रहें और आसपास जितने भी लोग हैं जिनको किसी भी प्रकार के बुखार के डेंगू के लक्षण दिखते हैं तो उनको यही सजेस्ट करें कि आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, डायरेक्ट मेडिसिन मत लीजिए। और दूसरी बात कि जो अपना जो आसपास जितने भी नाले हैं या फिर रोड के बाहर, घर के बाहर जो भी जहाँ पानी इकट्ठा हो सकता है, संभावनाएं हैं, उसको अपन कंट्रोल करें। हमेशा कोई भी रनिंग वाटर होता है उसमें लार्वा डेवलप नहीं होता, लार्वा होता है जो पानी स्थिर होता है उसी में लार्वा डेवलप होता है। और वो कहीं ना कहीं अपने, जैसे कि कूलर का पानी, जो मौसम चेंज होता है, जैसे कि अभी गर्मी से सर्दी का टाइम आ रहा है, तो इस दौरान जो कूलर जो यूज हो रहे थे उनमें कहीं ना कहीं पानी रह जाता है थोड़ा बहुत। और सबसे ज्यादा चांस अभी प्रेजेंट में जो घरों में कूलर है उनमें अगर पानी है तो वहां पे सबसे ज्यादा चांस है कि डेंगू हो सकता है। तो कृपया करके अपने आसपास या फिर अपने घर में जो भी कूलर यूज लिए गए थे गर्मियों में, तो उनको बिल्कुल खाली करके उनका पानी बिल्कुल साफ करके उसको बिल्कुल ड्राई किया जाए। और हो सके तो जो ऐसे साधन है उनमें हिट, जो अपना मॉस्किटो रिपेलेंट आता है, हिट का छिड़काव करें या फिर मिट्टी के तेल का छिड़काव करें। और बच्चों को फुल बाजू के कपड़े पहनाएं और सुबह शाम जो बाहर घूमने का तो सतर्कता से घूमें, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर है सुबह के टाइम ज्यादा वो इफेक्टिव होता है। और सतर्कता से ही अपन हर किसी बीमारी से बच सकते हैं। ठीक है, जैसे पेंडेमिक कोरोना आया था उसमें अपना किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, वैसे
ठीक है, मौसम चेंज होता है तो बीमारियां होती है, परंतु अपन सतर्क रहेंगे तो कई काफी बीमारियों से अपन काफी हद तक बच सकते हैं। मैं बिल्लू सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बिल्लू सर ऐसे सोशल इश्यूज पे बार बार ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। और विशेषकर जो कुछ बच्चे मेरे को रिपीट दिख रहे हैं कि ये पहले वाले प्रोग्राम में भी थे और अभी भी है, तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद है कि ये बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और आगे भी ऐसे ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे। और तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं वाणी को यहीं विराम दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर। Now I call to Bhavna Yadav. Please come here. Good evening to one and all present here. Myself Bhavna Yadav in the stream of civil second year from Government Polytechnic College Alwar. I thanks to Billu sir to give me a good opportunity. Now I start my essay. Dengue is a life-threatening disease. It is a viral disease transmitted by the bite of female mosquito called Aedes. This bit take an epidemic from causing a tremendous situation. Dengue is a virus fever originating from Africa. It is a fear in the tropical countries like Bangladesh, Sri Lanka, Singapore, etc. Dengue fever is of two kinds. First, classical dengue fever and second, hemorrhagic dengue fever. The temperature of classical dengue fever rise 104 to 105 degrees Celsius. According to WHO guidelines, a dengue patient is advised to drink fluids until the patient condition becomes normal. Thank you, sir. Thank you, Bhavna Yadav. Now I call Billu sir for ending this program. Sir, please come. थैंक यू टू हमारे डॉक्टर श्यामलाल सर और श्री मुकेश शर्मा सर। आज का जो सेशन जो रहा है, इससे हमारे जितने बच्चे हैं और जितने हमारे जो भी साथी हैं वो सभी इससे लाभान्वित होंगे। और जिस प्रकार की जो जानकारी आपने दी है और बच्चों के द्वारा भी जिस प्रकार से जो छात्र भूर सिंह सिसोदिया है, रुचिका है, भावना है, इन सभी के द्वारा जिस प्रकार की जो शानदार जानकारी दी गई है वो हमारे समाज हित में हम सब उसका फायदा उठाएंगे। और सभी जो छात्र हैं इनसे प्रेरणा लेते हुए जो डेंगू जो अवेयरनेस है वो समाज के अंदर उसको फैलाएंगे, जिससे कि हमारा पूरा राजस्थान डेंगू मुक्त हो सके और हमारा पूरा भारत देश डेंगू मुक्त हो सके। तो आज के इस प्रोग्राम के लिए मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। थैंक यू। और पॉलिटेक्निक परिवार इस प्रकार के जो कार्य करता है उन सभी में जो हमारे बच्चे हैं वो बढ़ चढ़ के जो हिस्सा ले रहे हैं उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।